Hello everyone, welcome back to the course of Electronics Engineering. I am अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AKTU BTech फर्स्ट सेम 2021-22 का जेनर डायोड का ये क्वेश्चन जो कि आपका यूनिट 1 में आता है। क्या क्वेश्चन है हमारा? ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। यहाँ पे हमको वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है जेनर डायोड के लिए। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जेनर डायोड के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रखा है, तो आपको VI कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से ड्रॉ करना है, जहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने दिखाया है वोल्टेज एंड वर्टिकल एक्सिस पे हमने दिखाया है करंट IZ। राइट, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने 3 रीजन्स में ड्रॉ की है। वो 3 रीजन्स कौन कौन से हैं? एक रीजन होता है आपका फॉरवर्ड बाइट रीजन, एक रीजन होता है आपका रिवर्स बाइस रीजन, तीसरा रीजन इस BZ के लेफ्ट साइड वाला है। इस रीजन को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन। राइट, जेनर डायोड को हम ब्रेक डाउन रीजन में ही ऑपरेट कराते हैं। राइट, तो 3 रीजन हो गए, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस एंड ब्रेक डाउन। जो आपका जेनर डायोड होता है, जो स्टार्टिंग के 2 रीजन्स हैं फॉरवर्ड बाइस रीजन एंड रिवर्स बाइस रीजन, इन दोनों ही रीजन में जेनर डायोड आपका एज ए नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है। राइट, यानी कि जेनर डायोड को जिस तरह से हम नॉर्मल डायोड को रिप्लेस करते हैं फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में, उसी टाइप से हम जेनर डायोड को भी रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में। ओके, तो वर्क्स एज ए नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बाइस रीजन में और रिवर्स बाइस रीजन में। कैसे रिप्लेस करते हैं नॉर्मल डायोड को? अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस होता है तो डायोड को या तो हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं अगर आइडियल डायोड होगा, या फिर सिलिकॉन का डायोड है तो हम इसको 0.7 वोल्ट के वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉरवर्ड बाइस में 0.7 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया है। अगर आइडियल डायोड होता है तो हम शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही रिवर्स बाइस में बहुत ही मान्यूट सा करंट होता है। राइट, डायोड में रिवर्स बाइस में जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है। IR, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। और इस करंट की रेंज क्या होती है? ये करंट जनरली माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर में लाई करता है। नैनो एम्पियर सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर के लिए होता है और माइक्रो एम्पियर जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर के लिए होता है। ओके, तो ये रेंज आपकी जो है करंट की बहुत ही मिनिमम है माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर के रेंज में, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। इसलिए रिवर्स बाइस में जो करंट होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। राइट, दैट मीन इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे रिवर्स बाइस में नॉर्मल डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं? ओपन सर्किट से। राइट, तो इसलिए जेनर डायोड को भी रिवर्स बाइस में किससे रिप्लेस करेंगे? ओपन सर्किट से। राइट, तो हमारे ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस में जेनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, रिवर्स बाइस में ओपन सर्किट करते हैं, फॉरवर्ड बाइस में हम बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। राइट, तीसरा रीजन है आपका ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन कब अकर करता है? जब हमारा ये वोल्टेज जो यहाँ पे VZ वैल्यू दी गई है इसके बड़ा या बराबर होता है, व्हेन V इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू VZ। राइट, वोल्टेज आपका रिवर्स बाइस में ही है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इस लिमिट तक वोल्टेज होना चाहिए मिनिमम, या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जब V इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू VZ हो जाएगा, उस टाइम पे जेनर डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। ब्रेकडाउन रीजन का मतलब क्या होता है? जो हमारा ये करंट मिनिमम था रिवर्स बाइस में, तो हम जब रिवर्स बाइसिंग बढ़ाते गए तो एक टाइम पे ऐसा आएगा बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो जैसे ही वोल्टेज VZ के इक्वल होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलना ब्रेक करना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, तो यहाँ से सडनली फिर माइनॉरिटी चार्ज करिए इंक्रीज कर जाते हैं। तो जैसे जैसे आप रिवर्स बाइस बढ़ाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और आपके माइनॉरिटी चार्ज करिएस बढ़ेंगे। तो ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज करिएस जब इंक्रीज होंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। राइट, तो ब्रेक डाउन रीजन में जैसे जैसे आप वोल्टेज रिवर्स बाइस में बढ़ाते जाते हो, जेनर डायोड में जो करंट होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है। राइट, बट वोल्टेज जो जेनर डायोड के अक्रॉस होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। कितना होता है? VZ। तो इसीलिए हम ब्रेक डाउन रीजन में जेनर डायोड को रिप्लेस कर देते हैं इस ब्रेक डाउन वोल्टेज से। कितना? VZ। तो जब भी जेनर डायोड आपका ब्रेक डाउन रीजन में है, देन वी विल रिप्लेस दिस जेनर डायोड विद ए वोल्टेज सोर्स ऑफ VZ। राइट, अब यहाँ पे जो हम वोल्टेज ये रिवर्स बाइस में ही है, यानी कि N साइड हम दे रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल और P साइड हम दे रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल। ओके, या हम कह सकते हैं कि N साइड का वोल्टेज ज़्यादा है P साइड से और ये वैल्यू VZ है या उससे ज़्यादा है, तो हम इसको ब्रेकडाउन रीजन में कंसीडर करेंगे और जेनर डायोड को रिप्लेस कर देंगे इस वोल्टेज सोर्स से। तो ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड वर्क करता है एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स। किसमें वर्क करता है? एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, साथ ही साथ हम यहाँ पे 2 वैल्यू ऑल्सो की हैं, IZ के एंड IZM। ये आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है करंट की और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ये जो हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, चूँकि ये रिवर्स बाइस रीजन वाला ही रीजन है, तो इस पॉइंट पे जस्ट हम इंटर कर रहे हैं किस रीजन से? रिवर्स बाइस रीजन से
ब्रेक डाउन रीजन में इंटर कर रहे हैं जब V इक्वल्स टू कितना हो जाता है, VZ हो जाता है, राइट। उस टाइम पे हम ब्रेक डाउन रिवर्स बायस से ब्रेक डाउन में जस्ट इंटर कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जो मिनिमम करंट हम मानते हैं कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। तो IZ मिनिमम हम जनरली कितना लेते हैं कि जनरल डायोड में जो मिनिमम करंट जाएगा वो किस टाइम पे जाएगा, जस्ट रिवर्स बायस से ब्रेक डाउन में इंटर कर रहा है जनरल डायोड, तो उस टाइम पे हम ये करंट मिनिमम मानते हैं कि जनरल डायोड में कोई करंट नहीं जा रहा है, ये रिवर्स बायस वाला ही करंट है, दैट इज IZ मिनिमम इज 0। दूसरा कि एक करंट कितना हम बढ़ा सकते हैं, तो रिवर्स बायस बढ़ाते गए तो उसकी भी एक लिमिट है कि करंट आपका जेड मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, IZ मैक्स से, राइट। क्योंकि इससे ज़्यादा जब करंट हो जाएगा तो हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जनरल डायोड आपका बर्न कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक लिमिट भी है कि रिवर्स बायस में आपको किसी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना है जिससे ये वाली लिमिट क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट दी गई है जिसमें आपका ब्रेक डाउन रीजन में जनरल डायोड प्रॉपरली एंड सेफली वर्क करेगा, राइट। तो IZ मैक्स से करंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज दी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दी जनरल डायोड VI कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर देनी है जनरल डायोड की, तीनों रीजन दिखा देते हैं, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड ब्रेक डाउन रीजन, राइट। ब्रेक डाउन रीजन का वर्क करता है जब वोल्टेज VZ के बराबर या उससे बड़ा होगा, और यहाँ पे हमारा जनरल डायोड कैसे वर्क करता है, एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर द जनरल डायोड, right? So we will stop this video here, and friends, if you are new to our channel then subscribe to our channel, also like and share the video. Thank you.